निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवासरत है। मतलब जो जनजातीय संख्या है, जो जनजातीय जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में निवास करती है। तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवासरत है, अर्थात जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान है ना। तो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से। प्रदेश में करीब 46 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 46 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, है ना, जिनकी जनसंख्या कितनी है, 1.53 करोड़ है, जो देश में सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश है ना, 2011 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद तो अभी जनगणना हुई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनगणना जनसंख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और कितनी है, 1.53 करोड़। और यहाँ कितने प्रकार की जनजातियाँ हैं, 46 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, है ना। और ये देश का प्रथम राज्य है ना, पहला राज्य सर्वाधिक जनजातियाँ, जहाँ सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बाहुल्य है। मतलब भील जनजाति जो है वो किस क्षेत्र में मिलती है, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो कहाँ पे है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो जो मध्य प्रदेश में भील जनजाति है ना, वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है ना, डायरेक्शन वाइज है ना, क्षेत्र के लिए डिवाइड कर दिया, राज्य के लिए, स्टेट के लिए। तो पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र है ना, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है ना, सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। मतलब मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, भील, कोरकू। तो कौन सी है, गोंड। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। और ये मतलब मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना, सबसे मतलब भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है। मतलब गोंड जनजाति जो है पूरे मध्य प्रदेश में निवासरत है और विशेषकर पूर्वी दक्षिण जिलों में देखने को मिलती है। मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, पूर्वी, मतलब जो दक्षिण जिले हैं, पूर्वी दक्षिण जिले हैं जो मध्य प्रदेश के, उसमें। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा संख्या वाली जनजाति है। इसके पहले भील है ना, वो बैगा जनजाति सबसे ज़्यादा है और गोंड जनजाति जो है दूसरी सबसे ज़्यादा। और ये देश की सबसे अधिक जनजाति है ना, देश में सबसे अधिक जनजाति है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा भील, बैगा, कोरकू या गोंड। तो कौन सी में है, गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में की प्रचलित प्रथा है ना। और ये जो है, और जो है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ बार बार की चीज़ें जो है दिमाग में एक बार बैठ जाए, दूसरी बार आप सुने तो याद रहे, है ना, सुनते ही साथ याद आ जाए। और ये देश की सबसे बड़ी जनजाति है भी, ये गोंड जनजाति। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है। भील शब्द भिल्ल से, बील से, बिवाल से या इन सभी से। तो किससे लिया गया है, बिल्ल से। जो भिल्ल है भिल्ल से लिया गया है ना। भील शब्द किससे लिया गया है, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से, भिल्ल शब्द। तो भिल्ल शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है ना। और भील शब्द जो है द्रविड़ भाषा के बील या बिलसे से आया है ना। यह भी माना जाता है कि जो अब यहाँ तो इन्हें संस्कृत की बात की, लेकिन यदि यही पूछ लेते कि किस भाषा से, यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते, तो फिर अपन द्रविड़ भाषा का बील शब्द भी लगा सकते, तो वो भी सही आंसर होता है ना, बील या बिल से, बील या बिल से। तो ये किस किस द्रविड़ भाषा के शब्द हैं, है ना, जिसका अर्थ होता है धनुष। क्या अर्थ होता है, धनुष। इसका मतलब धनुष होता है ना। बिलसे का मतलब धनुष होता है। इनमें से कौन सा विवाह करने वाले व्यक्ति को लामा नाई कहा जाता है। लामा नाई है ना, मतलब विवाह कौन से व्यक्ति हैं जिनको विवाह करने पर लामा नाई कहा जाता है। सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह। मतलब विवाह के कुछ टाइप्स हैं, इनमें से जिस प्रकार का विवाह व्यक्ति द्वारा यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसके लिए लामा नाई कहा जाता है। तो वो कौन सा विवाह है, सेवा विवाह। सेवा विवाह कहाँ,
सेवा विवाह गौण जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है। मतलब जिसके लिए अपन क्या बोलते हैं, घर जमाई, है ना। तो वो कहाँ देखने को मिलता है, गौण जनजाति में घर जमाई वाला सिस्टम अधिक देखने के लिए मिलता है। और इसी के लिए अपन क्या बोलते हैं, इसी के लिए अपन लामानाई कहते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति को लामानाई कहते हैं, अपने यहाँ घर जमाई उसके लिए लामानाई, है ना। तो गौण जनजाति में जो है मतलब सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह कैसा होता है कि मतलब सेवा विवाह में वर जो है कुछ मूल्य जो इनके लिए मतलब उसके लिए अपने सास ससुर होने वाले सास ससुर के लिए चुकाया जाता होगा, दिया जाता होगा, वो न चुकाने के उसमें जिस व्यक्ति की शादी होती है उस लड़के के लिए कहाँ रहना पड़ता है, अपने सास ससुर के घर रहना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। इसके लिए लामानाई कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, लामानाई। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली किसी को क्या कहते हैं, है ना। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली किसी को क्या कहते हैं, बारी व्यवहार दोनों क्या कहते हैं, व्यवहार किसी कहते हैं। इसके लिए कौन सी कैसी कहते हैं, व्यवहार किसी, व्यवहार किसी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है। मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, जबकि चारों क्षेत्रों में तो गौण जनजाति पाई जाती है, गौण जनजाति सबसे अधिक यहाँ पे, है ना। और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये जो है भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील, बेगा, कोरकू, है ना, और बंजारा। तो कौन सी पाई जाती है, बेगा जनजाति जो है पूर्वी क्षेत्र में निवासरत होती है ना, मुख्य जनजाति है जो कि पूर्वी क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। व्यवसाय के आधार पर गौण जनजाति की निम्न में से कौन सी उप जनजातियाँ हैं, है ना। व्यवसाय के आधार पर अगारिया, है ना, ओझा, प्रधान। तो ओझा, प्रधान, अगारिया ये तीनों क्या है, उप जनजातियाँ हैं। किसकी जनजातियाँ हैं, ये किसकी जनजातियाँ हैं, गौण जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। और किसकी, ये व्यवसाय के आधार पर होती हैं, ओझा, अगारिया और प्रधान, है ना। ओझा, अगारिया और प्रधान ये किसकी, गौण जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि जो जो व्यवसाय करता होगा उसके अनुसार, है ना। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ू प्रथा पाई जाती है, गोल गधेड़ू प्रथा, है ना। और अभी एक और हमने प्रथा की बात की थी, दूध लौटावा प्रथा, वो किस जनजाति की है, गौड़ जनजाति की। और गोल गधेड़ू प्रथा किस जनजाति की है ना, पारधी, पनयन, भील, गौड़। तो किसकी है, भील जनजाति की, है ना। गोल गधेड़ू प्रथा किस जनजाति की है, भील जनजाति की। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, आदिम जनजाति कोरकू, है ना। तो कोरकू अभी हमने पढ़ी है ना। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, दक्षिणी जिले, उत्तर पश्चिमी जिले, है ना, पूर्वी जिले, उत्तर पूर्वी जिले। तो कौन से जिलों में, दक्षिणी जिले में। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है ना। भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और गौड़ जनजाति तो मध्य प्रदेश के पूरे, है ना, भागों में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, कोरकू, है ना, कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी जिलों में। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे, बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे, किसे माना जाता है, बैरियर एल्विन, बर्नियर, बर्नवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए, बैरियर एल्विन, है ना, बैरियर एल्विन के लिए जो इन्हीं बैगा पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति, मुंडा उराव संथाल हो, बैगा, शहरिया, गोंड, भील, माड़िया, भील, गोंड, संथाल, खारिया, माड़िया, गोंड, उराव। तो कौन सी जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, बैगा, शहरिया, गोंड, भील। कौन सी जनजाति, बैगा, शहरिया, गोंड, भील, बैगा, शहरिया, गोंड, भील। ये अभी हम पढ़ के आए हैं ना। बैगा पढ़ लिया हमने, गोंड पढ़ लिया, भील के बारे में पढ़ी, सिर्फ हमने शहरिया के बारे में नहीं पढ़ा है ना। मध्य प्रदेश में हलवा राजनीति कहाँ पाई जाती है, हलवा जनजाति, है ना। हलवा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, बालाघाट, निमाड़, जबलपुर, विंध्य क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है,
बालाघाट वाले क्षेत्र में, है ना। तो हलवा जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जंगलियों के भी जंगली, है ना, किसे कहा जाता है? जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? बैगाओं के लिए, अबू झामड़ियों के लिए, भारिया के लिए, या सभी के लिए? तो किसके लिए क्या कहा जाता है? भारिया के लिए। तो जंगली के जंगलियों के जंगली मतलब जंगलियों के जंगली अपन बोलने लगते ना किसी चीज़ को लेके, है ना। जंगलियों के जंगली अपन बोलने लगते वो ऐसे से ऐसा है। तो जंगलियों के जंगली मतलब जो शुरू से जंगलों में रहते आ रहे हैं, है ना। तो जंगलियों के जंगली किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति के लिए। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति जो है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस परिवार की है ना। गोंड जनजाति जो है वो किस परिवार की है? द्रविड़ियन, कोलोरियन, ऑस्ट्रेलियन, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ए ऑप्शन द्रविड़ियन, बी ऑप्शन कोलोरियन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कौन सी? द्रविड़ियन। कौन से उसकी है? द्रविड़ियन परिवार की मानी जाती है ना। द्रविड़ियन भाषा परिवार की मानी जाती है गोंड जनजाति। निम्न में से किस जनजाति में पड़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? किस जनजाति में पड़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? बैगा जनजाति के लिए, कोरकू जनजाति के लिए, भील जनजाति के लिए, या गोंड जनजाति के लिए? तो किस जनजाति के लिए? कोरकू जनजाति के लिए, है ना। किस जनजाति के लिए? कोरकू जनजाति के लिए। मतलब कोरकू जनजाति में पड़ियार और भूमिका की जो जाति हैं उनके लिए अच्छा खासा अति सम्मान प्राप्त है। कोरकू शब्द का अर्थ क्या है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो है ना, एक अभी जनजाति के बारे में, भील जनजाति के बारे में, कि भील जनजाति संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है भील, है ना। भील संस्कृत भाषा की भिल्ल से लिया गया है, और द्रविड़ भाषा के बील और क्या बोलते हैं, बील शब्द से भी लिया गया है ना, बील या बिल से, इसका अर्थ धनुष होता है। इसी प्रकार कोरकू जनजाति का जो है कोरकू शब्द, उसका अर्थ क्या होता है ना। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले, कोलेरियन, मनुष्य का समूह, किसान। क्या अर्थ होता है इसका? क्या अर्थ होता है? मनुष्य का समूह, है ना। तो कोरकू शब्द, कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ है वो, उसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य का समूह। और ये जो है कोरकू का जो चिन्ह होता है टोटम से बंधा है ना। कोरकू चिन्ह जो है टोटम से बंधा है, और इनमें समगोत्री विवाह होते हैं। मतलब समगोत्री विवाह की दोनों का समान गोत्र होना चाहिए, है ना, वो समगोत्री विवाह। तो दो समान गोत्र वालों की इसमें शादी होती है। कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहती है जिसे कहा जाता है। मतलब कोल जनजाति गांव या शहर से अलग रहती है ना। गांव ही शहर में अपना एक अलग कॉलोनाइजेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री में, है ना, हम लोगों ने, वो कॉलोनाइजेशन मतलब उनका एक अलग समूह रहता है। तो उस समूह के लिए क्या कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? टोला, संकुल, कस्बा। तो क्या कहा जाता है? टोला, है ना। तो टोला, तो जो कोल जनजाति गांव या शहर से बाहर एक मतलब अपना एक समूह के रूप में रहती है, एक अपनी कॉलोनी, अलग कॉलोनी बसा कर, तो उसके लिए टोला कहा जाता है। कोयला भूतस कहलाते हैं ना। कोयला भूतस कहलाते हैं, मतलब कोयला भूतस का नाम मतलब क्या होता है? लोहे का काम करने वाला वर्ग, है ना, पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले गुण, या बड़ेगिरी का काम करने वाले। तो कौन कहलाते हैं? नाचने गाने वाले गुण जो होते हैं, जो नाचने गाने वाले गुण होते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है ना दक्षिणी क्षेत्रों में। तो वो जो होते हैं गोंड जनजाति के जो नाचने गाने वाले वर्ग होते हैं सॉरी, उसके लिए कोयला भूतस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला भूतस, है ना। लोहे का काम करने वाले के लिए वर्ग अगरिया, है ना, वाले वर्ग अगरिया। मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करने वाले प्रधान पंडित्याई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा कहलाते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था ओझा। ओझा किसकी? ये उपजनजातियाँ हैं, गोंड की उपजनजातियाँ हैं, है ना। ओझा अगरिया प्रधान। तो अगरिया कौन कहलाते हैं? अगरिया कहलाते हैं आपके लोहे का काम करने वाला वर्ग, अगरिया कहलाता है ना।
और जो है पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों के लिए जो वर्ग होता है उसके लिए पुजारी, है ना, या प्रधान कहते हैं, प्रधान पंडित आई, है ना। और तांत्रिक विद्या करने वाले, तांत्रिक क्रिया करने वालों के लिए क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। लहंगी नृत्य किस भाषा से संबंधित है? लहंगी नृत्य सहरिया, कोल, भील, वारिया, किस जनजाति से संबंधित है लहंगी नृत्य? सहरिया, है ना, सहरिया, सहरिया जनजाति से संबंधित है लहंगी नृत्य। लकड़बग्गा एवं जिंदब्बा, जिंदब्बा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं? लकड़बग्गा एवं जिंदब्बा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो किसके हैं? बघेलखंड की प्रमुख लोक नृत्य हैं लकड़बग्गा एवं जिंदब्बा, है ना। जिंदब्बा और लकड़बग्गा किसके? बघेलखंड के, है ना, प्रमुख लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? मतलब जो कंघी होती है, कॉम्ब बोलते हैं जिसके लिए, है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? कोल, बंजारा, सहरिया, पनिका। तो किसने किया था? बंजारा ने, है ना। बंजारा जनजाति जो है उसने कंघी का आविष्कार किया था, है ना। विश्व में कंघी का आविष्कार किसने किया था? बंजारा जनजाति ने। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ग्वालियर, जबलपुर, धार और झाबुआ। तो किस क्षेत्र से है? जबलपुर जिले से, है ना। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? जबलपुर जिले से। राजा शंकर शाह का संबंध जबलपुर से है। उनका महल जबलपुर के निकट गढ़ा में था, है ना, गढ़ा में उनका महल था। रघुनाथ शाह राजा शंकर शाह का पुत्र है ना, राजा शंकर शाह का पुत्र थे रघुनाथ शाह। और दोनों को ही 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में तोप से उड़ा दिया था, राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह। तो जो राजा रघुनाथ शाह थे वो शंकर शाह के पुत्र थे। और क्या हुआ था कि ये जबलपुर के थे, किससे? जबलपुर ज़िले से संबंधित है ना। जबलपुर के निकट गढ़ा है और वहाँ इनका किला था। और 1857 में दोनों के लिए, है ना, अंग्रेज़ों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। राजवंश के राजा शंकर शाह और उनकी बेटी रघुनाथ शाह के साथ ही 1857 के महासमर में गोंड जनजाति के कई सूरमाओं ने मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में अपने स्तर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतलब 1857 का जो महासमर मतलब महासंग्राम हुआ था, है ना, जिसके लिए अपन बड़ी क्रांति बोलते हैं, 1857 की सबसे बड़ी क्रांति बोला जाता है। उसमें मध्य प्रदेश के जो रघुनाथ शाह थे, है ना, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इन दोनों ने, जो गढ़ा के राजवंशी थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना। और इन्हीं को देखकर जो ग्रामीण थे मध्य प्रदेश के, उनने भी बड़े, है ना, स्तर पर भाग लिया इसमें 1857 की क्रांति में। वीर गुलाब सिंह पटेल संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? वीर गुलाब सिंह पटेल स्वतंत्रता सेनानी हैं, पत्रकारिता है ना, ब्रिटिश छावनी में लेफ्टिनेंट थे, या समाज सेवक थे। तो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। वीर गुलाब सिंह जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। महाकौशल क्षेत्र के वीर गुलाब सिंह, महाकौशल क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, महाकौशल बरार प्रांत, जो पहले जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के 4 भाग थे, ए बी सी डी, इनसे मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। तो जो मध्य प्रदेश का बरार था, है ना, महाकौशल प्रांत था, तो उसके थे वीर गुलाब सिंह पटेल, है ना, वीर गुलाब सिंह पटेल। इनने 1857 में जो है ये 1942 में नेतृत्व किया था इन्होंने, है ना। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके लिए 1942 में अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस नेताओं का विरोध करने के कारण इनके लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सॉरी, मतलब महाकौशल प्रांत के थे ये, और वीर गुलाब सिंह पटेल। और 1942 में कांग्रेसों के विरोध करने के, है ना, नेताओं के विरोध करने में जबलपुर के एक आंदोलन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान पुलिस ने वीर गुलाब सिंह के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वीर गुलाब सिंह जो थे वो शहीद हो गए। तो कांग्रेस के जो नेता थे जो विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उसमें वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए, है ना। विजय राघवगढ़, है ना, जो कि कटनी में पड़ता है, विजय राघवगढ़
कि राजा जो थे, राजा जिन्होंने 1865 में काले पानी की सजा ना स्वीकारते हुए शहीद हो गए थे, मतलब विजय राघवगढ़ के जो राजा थे, इनके लिए 1865 में काले पानी की सजा दी गई थी, है ना, ब्रिटिश द्वारा। तो उसको ना स्वीकारते हुए ये शहीद हो गए थे। इनका नाम क्या था? ठाकुर रणमत सिंह, गुलाब सिंह पटेल, सीताराम कुंवर और सरजू प्रसाद सिंह। तो इनका क्या नाम था? सरजू प्रसाद सिंह, है ना। सरजू प्रसाद सिंह कहाँ के राजा थे? विजय राघवगढ़ के। विजय राघवगढ़ का जो किला है वो कटनी के पास में पड़ता है ना। और 1865 में 1865 में काले पानी की सज़ा दी गई थी इनके लिए, लेकिन इनके लिए उसके लिए नकार दिया था और शहीद हो गए थे ये। मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह को फांसी की सज़ा किस वर्ष दी गई थी? मनकहरी के जो ठाकुर रणमत सिंह थे, है ना, राजा रणमत सिंह, इनके लिए फांसी की सज़ा किस वर्ष दी गई थी? 1897, 1865 में, 1859 में या 1942 में? तो किस वर्ष दी गई थी? 1859 में। आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ? आदिवासी जो वीर योद्धा थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़, जबलपुर, पन्ना या विदिशा? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़ में। जो सीताराम कंवर थे, आदिवासी वीर योद्धा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़ में। वर्ष 1930 के बंगाल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब वर्ष 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भीमा नायक ने, कांबा आदिवासी ने, गंजन सिंह कोरकू ने या टांटिया भील ने, है ना। तो जो मामा टांटिया थे उन्हें, है ना, तो उनके अभी क्या हुआ है कि जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उस समय टांटिया भील की जो है ना, मूर्ति भी लगवाई गई है इनके क्षेत्र में। तो 1930 के जंगल सत्याग्रह में इनका विशेष योगदान था, है ना। किसका? टांटिया भील का। मध्य प्रदेश के किस प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े नहीं हैं? मतलब इसमें से अपने लिए बनाना है कि कौन सा सही है उसका राजवंश और राजधानी। तो ओलीकर वंश की राजधानी क्या? दसपुर थी। बी ऑप्शन में कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। बुंदेला वंश की जो राजधानी वो ओरछा थी क्या? और परमार वंश की राजधानी जबलपुर थी। तो देखो ये तीन तो अपने लिए पता चल रहा है कि ओलिकर वंश जो है उसकी राजधानी क्या थी? दसपुर। ओलिकर वंश की राजधानी क्या थी? दसपुर। उसने पूछा है नहीं है, मतलब जोड़े सही नहीं है। और कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? त्रिपुरा थी, है ना। कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? त्रिपुरा थी। और बुंदेला वंश की राजधानी कौन सी थी? ओरछा थी। ठीक है, बुंदेला वंश की राजधानी कौन सी थी? ओरछा। तो जबलपुर वंश जो है, परमार वंश, उसकी राजधानी जबलपुर नहीं थी। तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है कि परमार वंश की राजधानी, जो परमार वंश है वो जबलपुर से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासी देवता की तरह मानते हैं, है ना। जो मध्य प्रदेश का एक जनजातीय व्यक्तित्व है ना, उसमें आदिवासी जो व्यक्तित्व है उसमें आदिवासी देवता किसे माना जाता है? टांटिया भील के लिए, मामा भीमा नायक के लिए, गुंजन सिंह कोरकू के लिए या शंकर शाही के लिए? तो किसके लिए माना जाता है? टांटिया भील के लिए। टांटिया भील के लिए एक मतलब आदिवासी देवता माना जाता है। टांटिया भील को किस वर्ष फांसी दी गई थी? टांटिया भील को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1822 में, 1885 में, 1889 में या फिर 1893 में? तो किस वर्ष दी गई थी? 1889 में। तो टांटिया भील के लिए किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1889 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टांटिया भील के नाम पर वर्ष 2008 में पुरस्कार स्थापित किया गया था, जिसकी राशि है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में जो टांटिया भील थे, है ना, मामा टांटिया भील, इनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की थी। उसकी राशि कितनी है? 50,000, 1,00,000, 2,00,000 या 3,00,000? तो कितनी है? 3,00,000। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था? आदिवासी क्रांतिकारी को पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था। टांटिया भील के लिए, भीमा नायक के लिए, गुंजन सिंह के लिए या कोरकू के लिए? तो किसके लिए रखा था? भीमा नायक के लिए, है ना। किसके लिए रखा था? भीमा नायक के लिए। तो भीमा नायक के लिए पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था ब्रिटिश द्वारा, है ना। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड
किसे कहा जाता है? भीमा नायक के लिए, गुलाब चंद के लिए, या उदयकन चंद के लिए, शहादत खां के लिए। तो किसे कहा जाता है? भीमा नायक के लिए। भीमा नायक जो है निमाड़ के रॉबिन हुड कहलाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई? मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत जो है इलाहाबाद में हुई? पद्मधर सिंह, महादेव तेली, गुलाब सिंह या बिरसा मुंडा। तो किसकी हुई थी? पद्मधर। जो पद्मधर हैं तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, लेकिन उनकी मतलब उनको शहीद कहाँ हुए थे? वो इलाहाबाद में। सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? विदिशा की, सागर की, रीवा की या रायसेन की? तो सागर की उड़ान सिंह या उदय सिंह, है ना, उड़ान सिंह। तो 1660 में उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की थी। किसकी? सागर की स्थापना उड़ान सिंह ने की थी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? मतलब मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति 2014 है, मतलब 2014 में किस दिनांक को शुरू की गई थी? 30 जुलाई को, 30 सितंबर को, 30 अक्टूबर को या 30 अगस्त को? तो कब शुरू की गई थी? 30 सितंबर से शुरू की गई थी। औद्योगिक नीति 2014 मध्य प्रदेश की 30 सितंबर से चालू हुई। 30 सितंबर 2014 से चालू हुई, है ना। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं? बाघ की गुफा में, उदयगिरी की गुफा में, सोनागिरी की गुफा में या भीमबेटका की गुफा में? तो कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका की गुफा में। तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो है, शिलाचित्र हैं, वो कहाँ पाए गए? शिलाचित्र मतलब शिला का मतलब होता है पत्थर, है ना। बड़ी बड़ी पत्थर होते हैं जो पहाड़ टाइप के, तो वो गुफा में, है ना, तो उन पे इसके चित्र पाए गए हैं, तो शिलाचित्र। तो कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका की गुफा में पाए गए हैं प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे? खीजर खान, दिलावर खान, जफर खान, होशंग शाह। तो कौन थे? दिलावर खान, है ना। तत्कालीन जो मालवा में जो सल्तनत थी उसके संस्थापक कौन थे? दिलावर खान। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? महिष्मती नगर, अभी आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें महिष्मती नगर के बारे में बताया गया है। तो महिष्मती नगर की, है ना, स्थापना किसने की थी? शत्रुवती ने, कीर्तवीर्य अर्जुन, हैदय राजा ने या अहल्याबाई ने? तो किसने की थी? है राजा ने, है ना। है राजा ने। किसने की थी? है राजा ने। है राजा में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मतलब है वंश में। तो किस वंश ने की थी? है वंश ने। है वंश में जो सबसे प्रतापी राजा थे वो कौन थे? कीर्तवीर्य अर्जुन, महिष्मती, है ना, भड़श्रेव्य या त्रिशांकु? तो कौन थे? कीर्तवीर अर्जुन जो है वो है राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी है, विंध्य प्रदेश की राजधानी है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी है, राजधानी थी मतलब ग्वालियर, जबलपुर महाकौशल प्रांत की राजधानी थी, भोपाल मध्य राज्य की राजधानी। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? ग्वालियर, है ना। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं रही है ना। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, मैंने बताया जब मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा था, बरार, है ना, और ये 3-4 भाग महाकौशल प्रांत और बरार के लिए मिलाकर बनाया जा रहा था। तो जब उसमें, है ना, बरार था जो, उस टाइम रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, है ना। विंध्य प्रदेश अलग राज्य था, इन्हीं सबको मिला के एक राज्य बनाया गया मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी उस टाइम, मतलब नहीं थी, है ना। जबलपुर जो है महाकौशल प्रांत की राजधानी थी, और भोपाल राज्य की राजधानी थी। तो ये हो गया हमारा क्या? जीके के हमने 43 क्वेश्चन कवर किए। इसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में, मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में पढ़ा, है ना। और मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़े भील जनजाति के बारे में। और अभी जनजाति उप जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी आए हुए थे पीएससी में। तो हमारे आने वाले मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं या यूनियन लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें, है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास में या जनजातियों के बारे में पूछा जा सकता है।